इस वक्त एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, आपके साथ श्रवण मौजूद है, बताइए ताजा अपडेट। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ रही है। श्रवण बाहर आ चुके हैं, श्रवण से जानते हैं। श्रवण, मकसद क्या था जो बुलाया गया, क्या क्या सवाल थे जो जानना चाहती थी पुलिस? देखिए, सबसे पहले तो मुंबई पुलिस ये जानना चाहते कि हम किससे बात कर रहे हैं और हमारे सोर्सेज क्या। लगातार हमने ये बताया है और जिस तरह से हमने कोऑपरेट किया मुंबई पुलिस के साथ, हमने यही कहा है कि देखिए, हमारे सोर्सेज को पूछना कहीं ना कहीं एक तरह से एक जर्नलिस्ट के प्रिविलेज को हटाना जैसा हो जाता है। जिससे साफ तरीके से हमने कहा कि हमारी रिपोर्ट जो है, एक टीम साथ में काम करती है, टीम इन्फॉर्मेशन देती है और वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं। अब सोर्स को हम लोग रिवील नहीं करेंगे, ये पोजीशन हमने बहुत पहले भी लिया था। यही चीज़ हमने मुंबई पुलिस को वापस बताया कि कौन है, किन ऑफिसर से हम बात करते हैं, वो मैं रिवील नहीं करूँगा। 10 साल से ज्यादा से लगातार कवर रहे, कभी ऐसा हो कि अनगिनत स्टोरीज आपने ब्रेक की, आज से पहले कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई स्टोरी ब्रेक करने के लिए थाने बुलाया गया, पूछा गया हो कि स्टोरी की इन्फॉर्मेशन कहां से मिली आपको? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं जब आप एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं तो ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर ज़रूर आता है कि आप ये स्टोरी ना करें, ये ना करें, बट ये हमारा काम है। और दूसरी बात ये है कि हम हर बार ये कहते हैं कि निडर हो कि हमने हर बार स्टोरीज़ की, और मुंबई में करीबन 10 साल के ऊपर मैं रह चुका हूँ और एज अ क्राइम रिपोर्टर मैं ये कहना चाहूँगा, यही वो फोर्स है जिसके तहत मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज की। और हम लोग ये कहते हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी साफ तरीके से कह रही है कि मुंबई पुलिस के साथ हम हर बार कोऑपरेट करें। हमारी कोई मकसद नहीं है कि डिफेम करे। हम सवाल सिर्फ ये उठा रहे हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर लगातार जिस तरह से FIRs हमारे ऊपर लगातार झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और वो लड़ाई जारी रहेगी। वो लड़ाई हम नहीं रोकेंगे। वो लड़ाई आज भी हम कह रहे हैं कि वो लड़ाई चलती रहेगी हमारी, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट को अपनी सोर्सेज बताए तो वो गलत है। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद जानते हैं, वो खुद पत्रकारों से बात करते हैं तो उनको ये पता है कि आखिरकार जब सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हम एज अ पत्रकार कभी किसी को नहीं बताएंगे। सवाल क्या इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि सीधा सीधा मुंबई पुलिस कमिश्नर का नाम इस पूरी रिपोर्ट में, इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, इसलिए परेशानी है? देखिए, लगातार जिस तरह से हमने देखा है कि TRP के मामले में अगर देखिए, सबसे पहले हमने ये कहा कि FIR जिस तरह से हमारे FIR में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम नहीं है, उसके बाद ये बहुत बड़ी बात है कि एक पत्रकार से सोर्स पूछा जा रहा है, सोर्स पूछा जा रहा है, सूत्र के बारे में पूछा जा रहा है। सोहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोहेल से बात करेंगे। सोहेल, ये बहुत ही खराब बात है और ये पत्रकारिता के जगत में ये काला अध्याय जो आज लिखा जा रहा है। माफ कीजिए, अनंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि सोहेल के पास भी हम जाएंगे, लेकिन अनंत हमारे पास जुड़े हुए हैं, अनंत के पास वापस जाना चाहेंगे। अनंत, ये पत्रकारिता जगत का काला अध्याय है जो आज लिखा जा रहा है। किस तरीके से एक पत्रकार से उसके सोर्स पूछे जा रहे हैं? कि आपके पास सोर्सेज क्या है? जो आप ये सवाल उठा रहे हैं कि एक तरह से रिबेलियन है मुंबई पुलिस के अंदर में, कि नाखुश है कुछ अफसर, आपके पास ये खबर कहाँ है? साफ तरीके से हमने कहा कि ये देखिए, एक टीम वर्क रहती है और हमारे पास जो खबर हम लोग डालते हैं, टीम मिलकर काम करती है और ये इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं जब हम लोग के पास पुख्ता खबर हो। अब सवाल ये उठता है कि आप ये बताइए, मुंबई पुलिस ये पूछने की कोशिश की आपको किसने बताया? क्या आप जितने हमारे सोर्सेज है वो बता दें? ये नामंजूर था और यही चीज़ हमने वापस बताया कि देखिए, सबसे पहले हमने पुष्टि की ये वाली खबर के बाद ये सही खबर है, बट दूसरी बात ये है कि अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स हम रिवील नहीं करेंगे। एक जर्नलिस्ट को ये सवाल करना बहुत ही गलत है जी। तो श्रवण को 11 बजे से अंदर बुलाया गया था, श्रवण से एक स्टेटमेंट लिखवाया गया। श्रवण, स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा है और ये भी जरा दर्शकों को बताइए जो नहीं जानते, किन चार्जेस में, किन आरोपों में आपको बुलाया है अंदर? देखिए, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर ये सोचते हैं कि जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, जब ये हम सच्चाई दिखाते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम कोशिश करें कि डिफेम किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है कि हमने कभी मुंबई पुलिस को, पूरी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कभी भी मुंबई पुलिस को कभी भी डिफेम नहीं किया है। जो हमने किया है वो है स्टोरीज जो हमने की है उसके पीछे एविडेंस है और एविडेंसेस को दिखाया। जबकि हम TRP के मामले में कह रहे हैं कि हम
एफआईआर में अक्यूज भी नहीं है, क्या हम वो उसकी सच्चाई नहीं दिखा सकते? और ये बातें मुंबई पुलिस के फोर्स के अंदर में भी जो बातें होती हैं और जो ऑफिसर्स हमसे बात करते हैं वो हमें भी पता चलता है। और हमारी आखिरकार करीबन 10 साल के ऊपर मैं खुद मुंबई में रह चुका हूं, तो ये कहना, ये सोचना कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं रहेगा, मेरे से कोई बात नहीं कही, ये तो गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि आप अगर आज ये पूछ रहे हैं मेरे को, इंटरोगेशन जब आप कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए आपको आखिरकार कि आप कौन से आधार पे ये खबर आप चला रहे हैं। देखिए, मेरे साथ हम लोग सब टीम है सोहेल, आखिरकार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सिर्फ एक जन की बात नहीं करे, काफ़ी हज़ार ऐसे जर्नलिस्ट हम लोग सब मिलके काम करते हैं। और जब इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं तो सब मिलके डालते हैं, वो एक इंसान का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि सोर्सेस बनाना हमारा काम है और सोर्सेस को रिवील नहीं करना वो भी हमारा काम है। और जिसके कारण आज मैं ये कह रहा हूँ कि जाने से पहले भी मैंने ये कहा कि एक क्राइम रिपोर्टर रहते हुए, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहते हुए, ये बहुत दुख की बात है कि आप पहले हमारे इंटेग्रिटी पे सवाल करते हैं और दूसरी बात ये करते हैं कि आपके पास सोर्स कहाँ से? आपके पास सोर्स नहीं तो जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है कोई? तो सोचिए सोर्स क्यों पूछा जा रहा है। आपको याद होगा टीआरपी मामले में हंसा रिपोर्ट पर भी सोर्स पूछा जा रहा है, निरंजन को बुलाकर सोर्स पूछा गया। श्रवण की सिर्फ खबर इतनी थी कि जो परमबीर सिंह एजेंडा चला रहे हैं उस एजेंडे से बहुत से लोग सहमत नहीं है, उस एजेंडे से बहुत से लोग नाराज हैं। यही आरोप श्रवण को बुलाकर अंदर पूछताछ के लिए बुलाया गया, आरोप लगाकर। श्रवण, ये बताइए क्या इसके बाद निरंजन को भी इन्हीं आरोपों में बुलाया गया? देखिए, आरोप वही है कि आखिरकार हमने ये रिपोर्ट चलाई क्यों, कि जो लोग अफसर इस मुंबई पुलिस के अंदर है वो नाखुश हैं। क्या मुंबई पुलिस इसे डिनाई कर सकती है? तो डिनाई करे तो अब डालिए अपना डिनायल कि कोई भी नाखुश है, पूछिए उन अफसरों से कि क्या वो नाखुश नहीं। या एक काफ़ी सारे, सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क नहीं, बाकी सारे वेबसाइट्स ने भी काफ़ी सारे ऐसे स्टोरीज उन्होंने डाली हैं जिससे साफ तरीके से, जब एक अफसर, एक डीसीपी ये प्राइवेट ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग में ये कहते हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एफआईआर में उनका नाम नहीं है, तो क्या उन्होंने गलत किया? आपने सवाल उठा दिया कि जब वो डीसीपी चले गए, उनका तबादला हो गया, तो सवाल उठाने के लिए आप वो भी नहीं करने दोगे कि आप सवाल भी मत कीजिए। तो क्या चाहते हैं कि आखिरकार मुझे याद आ रहा, ये खबर ऐसी खबर नहीं जो पहली